नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावन और पुरानी कथा सुनने जा रहे हैं। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये वो अमर कथा है जो सदियों से हमारे संस्कारों में रची बसी है। वट सावित्री की कथा, एक ऐसी कथा जो हमें बताती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण नियति को भी कैसे बदल सकता है। तो चलिए समय के उस पुराने पन्ने को पलटते हैं और इस भक्ति भाव में डूब जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में राजा अश्वपति राज किया करते थे। वो बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर उनके मन में एक बहुत गहरी उदासी छाई रहती थी। उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। अपनी इस पीड़ा को दूर करने के लिए राजा ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया। पूरे 18 सालों तक हर दिन राजा अश्वपति ने सच्चे मन से 1,00,000 आहुतियां दी। एक पिता के हृदय की ये तड़प कोई छोटी बात नहीं थी। और उनकी इस घोर तपस्या का फल उन्हें मिला भी। माता सावित्री ने खुद प्रकट होकर राजा को एक बहुत ही प्यारा आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि उनके घर एक बहुत ही तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। माता के इसी आशीर्वाद से जन्मी उस सुंदर सी बच्ची का नाम राजा ने बड़े लाड़ प्यार से सावित्री रखा। ये सिर्फ एक बच्ची का जन्म नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी दैवीय योजना की शुरुआत थी। हमारी सावित्री जैसे जैसे बड़ी हुई, वो बहुत ही रूपवान और समझदार कन्या बन गई। सावित्री के चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी राजकुमार उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की हिम्मत ही नहीं कर पाता था। इस बात से पिता अश्वपति काफी परेशान रहने लगे। तब उन्होंने अपनी प्यारी बेटी से कहा कि वो खुद अपने लिए एक योग्य वर खोजे और उसे तपोवन भेज दिया। उसी वन में सावित्री की मुलाकात सत्यवान से हुई। सत्यवान साल्व देश के राजा द्युमत सिंह के बेटे थे। उनका राज्य छिन गया था और वो जंगल में अपने दृष्टिहीन माता पिता की सेवा करते हुए सादा जीवन बिता रहे थे। सावित्री ने उनके अच्छे गुणों को देखा और मन ही मन उन्हें अपना जीवन साथी मान लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को ये बात बताई तो वहां महर्षि नारद भी बैठे हुए थे। मुनि नारद ने बहुत ही भारी मन से राजा अश्वपति को एक ऐसा सच बताया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने बताया कि सत्यवान बहुत ही वीर और धर्मात्मा तो हैं, पर उनकी उम्र बहुत छोटी है। विवाह के ठीक 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही राजा अश्वपति गहरे सदमे और दुख में डूब गए। एक परेशान पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि वो किसी और राजकुमार को चुन ले, पर सावित्री का इरादा तो जैसे पत्थर की लकीर था। उसने बड़े ही आदर और दृढ़ता के साथ अपने पिता से कहा कि आर्य कन्याएं अपना जीवन साथी बस एक ही बार चुनती हैं। कन्यादान भी जीवन में एक ही बार होता है। उसने साफ कह दिया कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ सत्यवान से। बेटी की इस अटल निष्ठा के आगे पिता को झुकना ही पड़ा और उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ उसी तपोवन में रहने आ गई। राजमहल के सुख सुविधाओं को छोड़कर वो जंगल के उस सादे जीवन में भी बहुत खुश थी। वो दिन रात अपने सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहती। लेकिन इन सब के बीच उसके मन के किसी कोने में एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता था। वो चुपचाप उस मनहूस दिन की उल्टी गिनती कर रही थी, जिसके बारे में नारद मुनि ने पहले ही बता दिया था। दिन बीतते गए और आखिरकार नियति का वो दिन आ ही गया। सावित्री ने अपनी असीम आत्मशक्ति दिखाते हुए उस दिन से 3 दिन पहले ही एक बहुत ही कड़ा उपवास शुरू कर दिया था। उसने पूरी विधि विधान से पूजा पाठ किया और जब सत्यवान हर रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। असल में वो एक पल के लिए भी सत्यवान को अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक पेड़ पर चढ़े। अचानक ही उनके सिर में एक बहुत तेज और असहनीय दर्द उठने लगा। दर्द से तड़पते हुए वो पेड़ से नीचे आ गए। सावित्री को तुरंत समझ आ गया कि नारद मुनि के कहे अनुसार अब वो समय आ गया है। ये बहुत ही रुला देने वाला पल था। सावित्री ने वहीं एक वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और तभी साक्षात मृत्यु के देवता यमराज वहां आ पहुंचे। यमराज ने सावित्री की गोद में लेटे सत्यवान के शरीर से उनके प्राण खींच लिए। सत्यवान का भौतिक शरीर उसी वट वृक्ष के नीचे बेजान पड़ा रह गया और यमराज उनकी आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगे। वो एक बहुत ही शांत और सुन कर देने वाला क्षण था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई थी और वहां रह गया था तो बस एक पत्नी का असीमित दुख। लेकिन हमारी सावित्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो अपने आंसू पोंछकर खड़ी हो गई और अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे यमराज के रास्ते पर चलने लगी। यमराज ने जब उसके कदमों की आवाज सुनी तो उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि यही विधि का विधान है और सत्यवान का सफर यहीं तक था, इसलिए अब उसे लौट जाना चाहिए।
पर सावित्री के कदम कहाँ रुकने वाले थे। वो बिल्कुल शांत लेकिन एक अटल संकल्प के साथ यमराज के पीछे पीछा चलती रही। जब यमराज ने उसे फिर से रोका तो सावित्री ने धर्म और पत्नी के कर्तव्य की बहुत ही गहरी बातें सामने रखीं। उसने कहा कि उसका पति जहां जा रहा है उसके पीछे जाना ही एक पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है। मौत का डर या खुद यमराज का आदेश भी उसे इस कर्तव्य से पीछे नहीं हटा सकता। उसकी ये सच्चाई और पति के प्रति इतना गहरा प्यार देखकर यमराज अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हुए। सावित्री की इस अटूट भक्ति को देखकर यमराज ने उसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री भी बहुत समझदार थी। सबसे पहले उसने अपने नेत्रहीन सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने मुस्कुराकर तथास्तु कह दिया। इसके बाद उसने अपने पिता राजा अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। वो भी यमराज ने खुशी खुशी दे दिया। और आखिर में सावित्री ने खुद के लिए अखंड सौभाग्य और 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने जल्दबाजी में इसे भी तथास्तु कह दिया। बस यहीं सावित्री की असली बुद्धिमानी काम कर गई। जैसे ही यमराज ने उसे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया, सावित्री ने बहुत ही नरमी से उन्हें उनका ही दिया हुआ वरदान याद दिलाया। उसने कहा कि वो तो एक पतिव्रता स्त्री है, बिना पति के उसे संतान कैसे मिल सकती है। सावित्री की इस पवित्र और सच्ची बात को सुनकर यमराज भी निश्शब्द रह गए। उन्हें अपनी हार माननी पड़ी और वो सावित्री की समझदारी पर बहुत खुश हुए। हार कर यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने ही पड़े। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को आजाद कर दिया और वहां से चले गए। सावित्री दौड़कर उसी वट वृक्ष के पास आई जहां सत्यवान का शरीर पड़ा हुआ था, और देखते ही देखते एक चमत्कार हो गया। सत्यवान आंखें मलते हुए ऐसे उठ बैठे जैसे वो किसी बहुत गहरी नींद से जागे हों। उन्हें तो इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनकी सांसों को वापस लाने के लिए अभी अभी कितना बड़ा युद्ध लड़ा गया था। जब सत्यवान और सावित्री लौटकर अपने आश्रम पहुंचे तो खुशियों ने बाहें पसारकर उनका स्वागत किया। यमराज के सारे वरदान सच हो चुके थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी लौट आई थी और कुछ ही दिनों में उनका पूरा राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। उसके बाद सत्यवान और सावित्री ने बहुत लंबे समय तक खुशी खुशी राज किया। ये सिर्फ एक परिवार की जीत नहीं थी, ये सच्चाई, प्रेम और अटूट निष्ठा की बहुत बड़ी जीत थी। दी वट सावित्री व्रत ट्रेडिशन, उसी पावन दिन की याद में आज भी हमारे समाज में एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा निभाई जाती है, वट सावित्री व्रत की परंपरा। इस पूजा में सबसे खास होता है ये वट वृक्ष, जिसे हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं। ये पेड़ अमरता, लंबी उम्र और स्थिरता का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इस विशाल पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा जी, इसके तने में भगवान विष्णु और इसकी फैली हुई डालियों में भगवान शिव बसते हैं। इसलिए इस पेड़ की छांव में बैठकर की गई पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। पूजा का तरीका भी बहुत ही सरल और भावपूर्ण है। सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने जाते हैं। फिर पूजा की जगह को पवित्र किया जाता है। वट वृक्ष के पास जाकर जल, रोली, अक्षत, फल और मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं और घी का एक दिया जलाया जाता है। ये पूरी विधि मन को एक अजीब सी शांति और सुकून से भर देती है। इस पूजा में सबसे सुंदर दृश्य तब बनता है जब वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। कच्चे सूत या मौली को पेड़ के चारों तरफ लपेटते हुए चक्कर लगाए जाते हैं। ये चक्कर आमतौर पर 7, 11 या 21 बार लगाए जाते हैं। हर एक चक्कर के साथ मन ही मन लंबी उम्र और एक खुशहाल जीवन की प्रार्थना की जाती है। उस कच्चे धागे में असल में प्रेम और अटूट विश्वास की डोर गुंथी होती है। इस व्रत को करने और कथा को सुनने का फल बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से ये व्रत करने पर जीवन साथी को लंबी उम्र मिलती है और वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहता है। और तो और, अगर परिवार पर कोई संकट आने वाला हो तो वो भी इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाता है। ये व्रत घर में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य लेकर आता है। सावित्री की ये कथा आज भी हम सबके बीच पूरी तरह से जीवित है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और बिना किसी स्वार्थ का समर्पण इतना शक्तिशाली होता है कि वो मृत्यु के देवता को भी झुका सकता है। इसी वट वृक्ष की छांव में हर साल विश्वास की ये अमर कहानी दोहराई जाती है और हमें याद दिलाती है कि सच्ची निष्ठा ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इसी प्यारे से भाव के साथ इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।